चलिए आज बड़े कॉकरोच की कुंडली का एनालिसिस करते हैं। ये बड़े कॉकरोच और कोई नहीं, ये अभिजीत दीपके है। अभिजीत दीपके जो सीजेपी के फाउंडर है। इसकी कुंडली आपको स्क्रीन पे दिख ही रही होगी। अब यहाँ पर शनिदेव जो है वह इसके सप्तम भाव में है। वीनस, मर्क्यूरी इन दोनों का कंजंक्शन सेकंड हाउस में है और इसके साथ साथ अथॉरिटी देने वाले सूर्यदेव भी विराजमान है। यहाँ पर मंगल और राहु का योग तृतीय भाव में है, केतु का 9वें भाव में है और शनिदेव जो है वह सप्तम भाव में है। गुरु और चंद्र चौथे भाव में गज केसरी राजयोग बना रहे हैं। अब आपको मोटा मोटा इसकी कुंडली के बारे में क्या पता चला? घबराइएगा नहीं, मैं आपको बता दूंगा। इसकी कुंडली में अभी बुध की दशा चालू है। बुध की दशा में इंसान को बहुत गेन्स होते हैं, या पब्लिक रिलेटेड या कम्युनिकेशन रिलेटेड, या फिर अपना इंटेलिजेंस का उपयोग करके वह बहुत नाम कमा सकता है। अब यहाँ पर इसकी बुध की दशा तो चल ही रही थी। अब जब वो दुनिया में आया तो उसकी शनि की दशा चालू थी। अब उस टाइम पीरियड में तो उसने बहुत हार्ड वर्क किया और अब जाके उससे जब बुध की दशा लगी है तो उसको पब्लिक का फेम मिल रहा है और पब्लिक उसको जान रही है। और मार्स राहु का जो तीसरे भाव में कंजंक्शन है वो ये बात को बताता है कि जो इंसान है वो सोशल मीडिया से पॉपुलर होने वाला है। तीसरे भाव को हम सोशल मीडिया से भी देखते हैं। वहाँ पर राहु होगा तो सडन सक्सेस मिलेगी उसको, और मार्स होगा तो वो एनर्जी भी अपनी वहीं डालेगा। इसके लिए वो पब्लिक को बताना चाहता है कि मैं असल में क्या हूँ। यहाँ पर अभी चतुर्थ भाव में जो गज केसरी योग है उससे चंद्र जो है उसको बल मिल जाता है और इसके वजह से वह पॉलिटिक्स में अच्छा नाम कमा सकता है। अब इसकी कुंडली में एक ऐसा योग है जो उसको पॉलिटिशियन बना सकता है। आपको सतर्क रहना चाहिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नीच भंग राजयोग की। ये नीच भंग राजयोग जो है वह नरेंद्र मोदी की कुंडली में भी था। अब नरेंद्र मोदी की कुंडली में तो ये योग मंगल बना रहा था, इसीलिए उनको बहुत हार्डवर्क करना पड़ा। इसकी कुंडली में तो जो नीच भंग राजयोग है वह बुध बना रहा है, तो ये तो भाई कम्युनिकेशन से ही आगे बढ़ सकता है। तो ये पॉलिटिशियन तो बनेगा ही, पर बात यह है कि इसके बाद इसकी केतु की दशा चालू होने वाली है। अब केतु की दशा में जो उसका 9th हाउस लॉर्ड है उसको भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि केतु जो है वह 9वें भाव में है तो उसका लॉर्ड है वो है मार्स। अब मंगल उसकी कुंडली में ओके या कहे कि मॉडरेट स्थिति में है। अब मॉडरेट स्थिति होने से मंगल और केतु उसका अंगारक योग बनेगा। उससे जो पब्लिक की रेपुटेशन उसको मिली है उसमें हानि हो सकती है। और केतु यहाँ पर 9वें भाव में मेष राशि में अच्छे नहीं कहे गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसका सिंह लग्न है। अब सिंह लग्न वाले जातक लीडर्स होते हैं और उनको अथॉरिटी मिलनी ही है, ये बात भी पक्की होती है। पर यहाँ पर केतु जो है वह उनको उनके भाग्य को वीक कर देंगे, भाग्य पर ताला लगाने का काम करेंगे। अब केतु की दशा जब भी आएगी तो इन 7 साल में जब केतु की दशा से गुजरेंगे ये, तो इनके भाग्य पर ताला लग सकता है, या ये कह सकते हैं हम कि इनका भाग्य अच्छे से काम नहीं करेगा। अब जो उनको पब्लिक की रेपुटेशन मिली थी, पब्लिक शायद उनके ही अगेंस्ट हो जाए, या कोई ऐसे सिचुएशन से उनको गुजरना पड़े जो उनके लाइफ के लिए हार्ड हो। और जैसा कि हमने देखा कि उनकी वृश्चिक राशि है तो भाई तो प्रोटेस्ट के लिए रेडी हो गए थे। तो इसके कारण से वो प्रोटेस्ट के लिए रेडी हो गए क्योंकि इनकी वृश्चिक राशि है और सिंह लग्न है, यानी कि एंगर इश्यूज तो होंगे ही। और मंगल खराब है, मतलब उस एंगर को वो कहीं और ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कहीं गलत दिशा में। तो ये उनको सतर्क रहना चाहिए और केतु की दशा में भी उनको बहुत सतर्क रहना चाहिए। इसके अलावा अभी जो उनकी बुध की दशा चल रही है इसमें तो उन्होंने बहुत फेम कमाया, और ये बुध की दशा
कम से कम अभी उनकी 2027 तक चलेगी। फिर देखेंगे कि कैसा रिज़ल्ट आता है, क्या वो इलेक्शन में जीतते हैं भी कि नहीं। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। हम इसी चैनल पे आपको बताएंगे इलेक्शंस के रिज़ल्ट। धन्यवाद।